हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं या रिव्यू करने वाले हैं इस DJI माइक मिनी 2 को, अगर ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और हमारा चैनल धीरे धीरे व्लॉगिंग से हट के रिव्यू का होने जा रहा है, पर कोई नहीं। तो चलो तुमको इसमें पहले दिखा देता हूँ कि इसमें मिलता क्या क्या है। मैं इसे लिया क्यों, चलो उसके पहले वहीं बता देता हूँ। तो मैं लिया इसलिए क्योंकि भाई मार्केट से मुझे बहुत सस्ता मिल रहा था। मुझे एक माइक की ज़रूरत थी क्योंकि ये माइक तो था जो अभी ग्रेनारो का है, और इसका एक ट्रांसमीटर ख़राब हो चुका था और दूसरा कब तक चलेगा मुझे पता नहीं, और इसके लेके मुझे 3 साल हो चुके थे। और बाकी मुझे ट्रैवल करते समय एक अच्छे माइक की ज़रूरत थी क्योंकि ऐसे तो रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा था और इस पर मुझे भरोसा तो था नहीं। तो हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि DJI माइक मिनी 2 में है क्या क्या। तो गाइस, अनबॉक्सिंग तुम लोग हर जगह देख ही चुके होगे, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले आपको एक बॉक्स मिलता है DJI का पाउच। उसके बाद पाउच के अंदर आपको ये मिलेगा टाइप सी टू टाइप सी केबल चार्ज करने के लिए, और एक ऑक्सफोर्ड केबल जो कि इसको नहीं कहते हैं, पर मैं यही बोलूँगा कैमरा से कनेक्ट करने के लिए रिसीवर को। फिर आपको ये कवर्स मिल जाते हैं अलग अलग, अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें माइक पे लगा सकते हैं आप। और फिर ये 2 मैग्नेट मिलते हैं, एक उसमें रखा हुआ है, एक मैग्नेट ये है। और इसमें 8 रहता है टोटल, 2 ब्लैक यहाँ रहता है, 2 वाइट इसमें रहता है। तो ये मफलर है, ये दोनों में रहेगा। मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ एक साथ। बिना मफलर के देखिए ऐसा दिखेगा, येलो वाला मैंने लगाया हुआ है। और ये मफलर के साथ स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही मिलेगा। और ये एक मैग्नेट यहाँ लगा हुआ है, ये दोनों मैग्नेट लगाने के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है। और ये केबल रखने के लिए। और ये है आपका रिसीवर, इसको आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, इसको हटा के। और अगर आप इसे मोबाइल से कनेक्ट किए और यहाँ से चार्ज लगाएंगे तो आपका मोबाइल चार्ज होगा। ये मेरा मन था, मेरे को जानना था, किसी ने बताया नहीं था यूट्यूब पे, मैं बता दे रहा हूँ। और ये है मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए। और अगर सिर्फ ये लोगे क्या कहते हैं मोबाइल वाला वर्जन, तो यहाँ पे रिसीवर ये नहीं रहेगा, बॉक्स ये रहेगा, और यहाँ पे मोबाइल वाला कनेक्टर रहेगा बस, बाकी सब सेम रहेगा जो देख रहे हो। और एक मेन चीज़ जो कोई नहीं बताया, एक सिलिका जेल भी आपको मिलता है गाइस। तो गाइस, तुम लोगों ने अंदर का सामान देख लिया होगा। भाई माइक के कंटेंट का बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा मत सोचना। नाइस, ग्रेनारो के माइक से रिकॉर्ड हो रही है। अभी ये नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 पे, इसमें 3 आती है, उस पर 2, 3 पे मैं नहीं जाऊँगा, आवाज़ रोबोटिक हो जाती है। तो अभी तुम देख रहे हो कि आवाज़ कैसा आ रहा है ग्रेनारो माइक का। अब मैं शिफ्ट होने वाला हूँ DJI के माइक पे, और इसको मैं शायद विदाउट एडिटिंग रखूँगा ताकि अंतर पता चल सके। तो गाइस, अब जो रिकॉर्ड हो रहा है वो हमारा DJI माइक मिनी 2 से रिकॉर्ड हो रहा है। अभी ये इस पर 3 मोड प्रीसेट मिलते हैं वॉइस के लिए। एक होता है नॉर्मल, एक होता है ब्राइट, और एक होता है रिच। जो अभी रिच पे मैंने इसको सेट किया हुआ है। तुम बताओ भाई वॉइस कैसा जा रहा है मेरा इसमें, क्या ग्रेनारो से कुछ अंतर है? और इसको मैं विदाउट एडिटिंग रखूँगा इस वॉइस को। और अभी ये विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन पे, अब मैं इसको बेसिक नॉइज़ कैंसिलेशन पे करूँगा। तो इसका भी बेसिक नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुका है, और मैंने अभी देखा कि माइनस पे सेट है भाई। इसको रुको एक सेकेंड। जो इसका गेन था वो -12 पे सेट था, तो इसका जो वॉइस है मेरा कम जा रहा होगा, मैं उसको देखूंगा। और अभी ये इसका वॉइस गेन 0 पे सेट है। चलो, कुछ ख़राब भी बढ़िया होता है, तुम्हें अब पता चल जाएगा कि माइनस गेन करने से क्या होता है। और अभी तुम देख रहे हो ये 0 पे है अभी, और नॉइज़ कैंसिलेशन बेसिक पे है, और फ़ैन चालू है। और अब मैं इसका गेन बढ़ाता हूँ। भाई कम पे देख चुके हो तो ज़्यादा पे ही देख लो कि अंतर क्या पड़ता है। अंतर ही जानना तो मेन होता है। मैं पहले 6 पे करता हूँ। इसका जो वॉइस गेन है वो 6 पे है। तो क्या मेरे जो वॉइस है उस पर कुछ डिफरेंस आ रहा है? जो लाउडनेस है उस पर में नहीं आना चाहिए। तो 6 पे है, मैं 12 पे कर रहा हूँ। तो अब पता नहीं मैं क्या बोलूँ, 12 पे है, फिर भी तुम सुनो कि क्या मेरे वॉइस में कुछ डिफरेंस आ रहा है। और ये गेन तब कम आएगा मेरे हिसाब से ज़्यादा जब मैं इसको ऐसे माइक के पास रखा हूँ। अभी ये +12 पे है भाई, याद रखना। तुम बताना, मैं कोई वॉइस एडिटिंग नहीं करूँगा इस पर, तुम बताना कैसा जा रहा है। अब मैं इसको -12 पे करता हूँ। अब तुम बताओ कि भाई इससे अब मैं सेम टोन में ही बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, तब से लगभग सेम में बोल भी रहा हूँ। तुम बताओ कि भाई क्या अंतर आ रहा है +12 और -12 में, तुम देख सकते हो। क्योंकि भाई जब मैं इसको फेस के पास रख रहा हूँ तो मुझे धीमा बोलना पड़ेगा, जो कि मुझे पसंद नहीं, मैं बोलता भी नहीं। तो तुम बताओ भाई -12 पे रख के क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है इस पर? तो गाइस, DJI माइक मिनी 2 का जो अभी नॉइज़ कैंसिलेशन है वो अभी है स्ट्रॉन्ग पे। तुम बताना कुछ डिफरेंस पड़ रहा है? और ये पार्ट जो है अभी तक सारा जो है अनएडिटेड रहेगा, पर याद रखना भाई माइक से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें एडिट करनी पड़ेगी वॉइस, किसी में कम किसी में ज़्यादा। किसी में अच्छे से कैप्चर होती है तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वॉइस लॉस कम होता है। किसी पे भाई वो भरोसा होता है कि ये अच्छा लेके आएगा, इसलिए यही अंतर हो जाता है एक नॉर्मल ब्रांड और एक बढ़िया ब्रांड में। तो तुम बताना भाई मेरी आवाज़ कैसे जा रही है। ये अभी इसका नॉइज़ कैंसिलेशन स्ट्रॉन्ग पे है। अब मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन बंद करने वाला हूँ, और जो इसका प्रीसेट है वो अभी ब्राइट पे है, पहले रेगुलर पे ही था। अब मैं तीनों प्रीसेट एक साथ तुम्हें दिखा देता हूँ। अभी ये ब्राइट पे, मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर रहा हूँ।
तो अब इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो चुका है। अब तुम बताना भाई मेरी वॉइस कैसे जा रही है। अभी इसका प्रीसेट जो है ब्राइट पे है। अब मैं बाकी दोनों प्रीसेट दिखाता हूँ आपको। रेगुलर तो आप लोग सुन चुके हैं, मैं रिच दिखाता हूँ। तो गाइस इसका जो वॉइस प्रीसेट है वो भी सेट है रिच पे। तुम बताओ भाई डिफरेंस क्या पड़ता है रेगुलर में, ब्राइट में और रिच में। और मैं ज़्यादा ज़्यादा एक और बात बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो इसका क्लिप है वो मैग्नेटिकली अटैच और डिटैच हो जाता है। तो पहले मैं सोचता था भाई ये तो फालतू है, गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इसको तुम एंगल के हिसाब से, तुम इसे कहाँ क्लैंप करो उसके हिसाब से तुम इसका एंगल चेंज कर सकते हो, ताकि जो इसका माइक है वो तुम्हारे माउथ के पास फेसिंग हो, जिससे वॉइस अच्छी आती है। और बात रहे इसका मैग्नेट का, भाई मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका, तो टेंशन नहीं लेना कि चलते चलते गिर जाएगा अगर तुम मैग्नेटिकली इसको अटैच करोगे। तो मैं करके ही दिखा देता हूँ ना भाई। तो गाइस तुम देख सकते हो मैग्नेटिकली इस तरह से अटैच हो सकता है। और इस टी शर्ट मोटा है फिर भी भाई मैग्नेट देखो स्ट्रॉन्ग है, कोई टेंशन मत लेना। गिरने का चांस बहुत कम है, अगर गिर गया तो समझ जाना तुम्हारी किस्मत पे कोई कुकुर जी मुँह चुके हैं। तो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।